गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? जहाँ कहीं भी हैं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा कर पढ़ाई करते रहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को बता दें कि वोकेबलरी का क्लास चल रहा है और इंग्लिश में कहीं भी अगर एग्जाम देने जाते हैं जहाँ पे इंग्लिश पेपर से क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे वोकेबलरी का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ग्रामर का मात्रा तो सीमित तो है वहाँ पे, नाउन से लेकर नरेशन तक पढ़े फिर आपको कॉमन एरर बनाना है। लेकिन जब आप सेनोनिम्स बनाइएगा, ऑन्टोनिम्स बनाइएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनाइएगा, ठीक है, और फ्रेजल वर्ब है या क्लॉज टेस्ट बनाने जा रहा है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनाने जा रहे हैं, पैराजम्बल एक पैसेज बना रहे हैं, तो वहाँ पे जब तक आप, भले ही बहुत सारा वर्ड उसमें रहता है लेकिन 70% अगर मीनिंग नहीं जानते हैं तो आपको क्या होगा, क्वेश्चन बाउंस कर जाएगा। ठीक है, इसलिए वोकेबलरी का कलेक्शन रहना क्या है, बहुत ही जरूरी है। आइए इस वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक देखिए और थोड़ा सा धैर्य रखिए, ज़्यादा देर का नहीं है, 10 से 15 मिनट का वीडियो लेक्चर है और प्रेम से देखिए, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। समझ गए इस चीज़ को? देखिए, उससे पहले एक लाइन है, सफलता परेशानी के बाद मिलती है पर हमेशा उसके पहले प्रयासों में होती है। आज तक कोई भी आदमी सफल हुआ है, ठीक है जी, तो उसे मेहनत करना पड़ा है, प्रयास करना पड़ा है। बिना प्रयास के कुछ नहीं होता है, ठीक है। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता है। बैठे बैठे किसको मिलता है जानते हैं? भिखारी को, लेकिन उसको भी मेहनत करना पड़ता है, जाके रोड के किनारे में बैठना पड़ता है, ठीक है। तो वो नहीं बनना है आपको, आपको मेहनत करके एक अमीर इंसान बनना है, मेहनती आदमी बनना है। ठीक, समझ गए इस चीज को? चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। देखिए, पहला वोकेबलरी क्या है? ब्लॉक। इसका मतलब क्या होता है जी? अवरोध। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? अवरोध। ब्लॉक इसका मतलब क्या हुआ? अवरोध। अ लार्ज सॉलिड पीस ऑफ हार्ड मटेरियल एज अ वर्ब टू ऑब्स्ट्रक्ट और द इम्पेड। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट रोकना, क्लियर स्पष्ट। अवरोध करना होता है क्या? जो रोका जाता है, जैसे बैरियर लगा दिया कहीं, ठीक है, रोड पे जाता है या आप कहीं ढाला क्रॉस करते हैं, वहां क्या होता है? बैरियर लगा रहता है। अभी देखिए छठ पूजा है या इससे पहले दुर्गा पूजा था, रोड पे हर जगह चंदा कलेक्शन किया जाता था, रोक रोक के ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता था, उसे बाधा पहुंचाया जाता था, रोका जाता था। ठीक है, क्लियर स्पष्ट। या क्लियर का मतलब क्या हुआ? स्पष्ट। अब यहाँ पे देखिए, अभी जाड़े का मौसम आ रहा है, जनवरी दिसंबर का समय रहेगा, मॉर्निंग में 7 बजे निकलिए, कुहासा रहेगा काफी, ठीक है। उसमें जैसे जैसे आप आगे आगे जाइएगा आपको पूरा एकदम क्लियर दिखेगा नहीं, बहुत ही अंधेरा रहेगा, कुहासा लगा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं क्लियर दिखते जाता है, ठीक है। आपको 5 किलोमीटर आगे नहीं दिखेगा, 2 किलोमीटर आगे नहीं दिखेगा, 1 किलोमीटर आगे नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ न कुछ 10 कदम 15 कदम आगे जरूर दिखता है। इसलिए यही फार्मूला जिंदगी में भी है। आपको बहुत बड़े मंजिल पहले अचीव नहीं करना, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, जो दिखता है ना उस पे काम करना चाहिए, धीरे 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 धीरे, स्टेप बाय स्टेप। मकान पे भी चढ़ता है ना आदमी, तो स्टेप बाय स्टेप जाता है। भले ही लिफ्ट लगा रहता है तो उस लिफ्ट को भी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर से होते हुए थर्ड फ्लोर पे जाना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप हर काम को करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? ब्लंट। इसका मतलब क्या होता है? कम धार वाला, ठीक है, कम धार वाला, ठीक है, कम धार वाला। यहाँ पे देखिए मंद बुद्धि भी होता है, दो जगह यूज होता है। जब किसी चाकू से आप किसी भी चीज को काटते हैं उसमें धार नहीं हो, वो तेज नहीं हो, जल्दी कटेगा नहीं, ठीक है। कुछ आदमी भी ऐसा होता है जिसका बुद्धि काफी डल होता है, मंद बुद्धि होता है, वो आदमी क्या होता है? मंद बुद्धि होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, मेक और बिकम लेस शार्प। अब यहाँ पे क्या है? सैनोनिम्स क्या है? डल, सुस्त, स्निपी, है ना, शिष्टाचार रहित, स्लीपी, है ना, शिष्टाचार रहित, पूरा एकदम डल रहेगा, काफी बोलिएगा कुछ करने के लिए करेगा नहीं, जाके सो जाएगा, ठीक है, सुस्त होता है आदमी। अब शार्प का मतलब क्या होता है? तेज। पोस्ट का मतलब क्या होता है? डिंग हाँकना। स्पीक विद द एक्सेसिव प्राइड, है ना, पोसेस समथिंग इंप्रेसिव, किसी भी चीज को प्रभावकारी बनाने के लिए बहुत ज्यादा बोलना, है ना, बहुत ज्यादा बोलना, ठीक है। डिंग हाँकना, ठीक है, अनावश्यक, यानी जो सच्चाई है उस सच्चाई को छोड़कर झूठ फूस एकदम मिला करके, झूठा बात मिला करके बहुत ज्यादा उसको बोल देना। प्राइड का मतलब गर्व होता है, बार का मतलब होता है डिंग हाँकना, ठीक है। डेप्रिकेट का मतलब क्या होता है? किसी का निंदा करना, आलोचना करना। जैसे अभी देखिए इलेक्शन का टाइम है, अभी प्रचार होगा, हर पार्टी एक दूसरे का आलोचना करेगा। मोदी जी आएंगे बिहार, बोलेंगे भाइयों बहनों मित्रों, आरजेडी ने बिहार को लूट के बर्बाद कर दिया है, ठीक है। क्या बोलेगा? आरजेडी ने बिहार को लूट के बर्बाद कर दिया है। अब देखिए 20 साल से सरकार है नीतीश कुमार का और एनडीए का, और बोलेगा आरजेडी ने बिहार को लूट के बर्बाद कर दिया है। इससे अच्छा है कि कोई विकास की बात बताए, ठीक है। अब वहीं पे जाएंगे तेजस्वी यादव भाषण देने के लिए, तो बोले क्या सरकार इनकी है, लूट हम कैसे रहे हैं,
ठीक है, जो लूटना था वो तो हम पहले लूट लिए हैं। ठीक है, बोगस का मतलब क्या होता है, जाली, नॉट जेन्युइन और ट्रू। फैक्ट का मतलब क्या होगा, नकली, फाल्स का मतलब क्या होगा, झूठा। फैक्ट का मतलब नकली और फाल्स का मतलब झूठा। जैसे फेक न्यूज अभी फैलाया जाता है, ठीक है, फेक न्यूज फैलाया जाता है, झूठ न्यूज एकदम सोशल मीडिया के न्यूज पे जल्दी, जब तक कोई ऑथेंटिक चैनल नहीं हो, नेशनल चैनल ना हो, तो उसके बाद भी किसी पे जल्दी बिलीव ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, फैक्ट का मतलब क्या होता है, झूठा। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, प्रमाणिक या वास्तविक। बॉस्टेरियस, कोलाहलपूर्ण, नॉइजी, इनर्जेटिक एंड चीयरफुल यानी रॉडी। नॉइजी का मतलब क्या होता है, शोरगुल। नॉइजी का मतलब क्या होता है, शोरगुल। क्लेमरस का मतलब होता है कोलाहलपूर्ण। रॉडी का मतलब होता है क्या, उपद्रवी। ठीक है, काल्म का मतलब क्या होता है, शांत। पीसफुल का मतलब क्या होता है, शांतिपूर्ण। रिस्पेक्ट, रीस्ट्रेंट का मतलब होता है संयमी। साइलेंट का मतलब मौन। सोलेम, गंभीर। ठीक है, और फ्लेगमेटिक, इसका भी मतलब क्या होता है जी, शांत। समझ गए इस चीज को। तो काल्म का मतलब होता है शांत, नॉइजी का मतलब होता है शोरगुल। जो जहां शोरगुल होता है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो शोरगुल होता है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। समझ गए इस चीज को। अब यहाँ पे बॉन्टीफुल है, बॉन्टीफुल का मतलब होता है उदार या प्रचुर। लार्ज इन क्वांटिटी, ठीक है, लार्ज इन क्वांटिटी। जेनरस का मतलब क्या होता है, दानशील, जो आदमी उदार होता है ना। मीगर, मीगर का मतलब होता है अल्प। जेनरस का मतलब होता है उदार, जो आदमी कोई मांगे कुछ खुशी से उसको दे दिए, पैसा दे दिए, जल्दी दे दिए। ये सब आदत मेरे में है, लेकिन बाद में बड़ी अफसोस होता है। बहुत आदमी को समय पे हेल्प कर देते हैं, लेकिन वही आदमी बाद में मेरे साथ क्या करता है, चीट कर देता है। तो जल्दी विश्वास भी नहीं किसी पे करना चाहिए। जल्दी विश्वास करने से क्या होता है, फिर बाद में आपके ऊपर क्या होगा, आपके साथ विश्वासघात होगा। समझ गए इस चीज को। ठीक है, जब समझ गए तो थोड़ा सा और आगे की ओर देखिए, कुछ कुछ वोकैबुलरी है। मीगर का मतलब अल्प होता है। ब्रेव का मतलब क्या होता है, बहादुर। ब्रेव का मतलब होता है क्या, बहादुर। ठीक है, इंड्योर और फेस अनप्लीजेंट और कंडीशंस, डेयर टू डू समथिंग, रेडी टू फेस डेंजर, है ना। ब्रेव का मतलब बहादुर होता है। ब्रेव का मतलब क्या होता है, बहादुर। ब्रेव का मतलब बहादुर होता है। डेयरिंग का मतलब क्या होता है, साहसी। डेयरिंग का मतलब साहसी होता है। ब्रेव का मतलब बहादुर होता है। कवार्ड का मतलब होता है डरपोक। फेयरफुल का भी मतलब क्या होता है, फेयरफुल का भी मतलब क्या होता है, डरपोक। चलिए, अब यहाँ पे क्या है, डेयरिंग का मतलब क्या होता है, साहसी। कवार्ड का मतलब क्या होता है, डरपोक। फियरफुल का भी मतलब क्या होता है, डरपोक। समझ गए इस चीज को। साहसी जो बॉर्डर पे जाके लड़ता है, किसी भी काम को निर्भीक रूप से करता है, लेकिन उसी में कुछ आदमी क्या होता है, किसी भी काम को करने से क्या होता है, वो डर जाता है। समझ गए इस चीज को। ब्रेजन, ब्रेजन का मतलब क्या होता है, बेशर्म। बोल्ड एंड विदाउट सेम, एज अ वर्ब टू फेस समथिंग बोल्डली और द सेमलेसली। ठीक है, ब्रेजन का मतलब क्या होता है, बेशर्म। ठीक है, बोल्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, दमंग। ठीक है, अनसेम्ड यानी निर्लज। मॉडेस्ट का भी मतलब क्या होता है, विनम्र। चलिए नेक्स्ट क्या है, ब्रीच। ब्रीच का मतलब क्या होता है यहाँ पे, उल्लंघन करना। ठीक है, ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना। एक्ट ऑफ ब्रेकिंग, फेलिंग टू द ऑब्जर्व अ लॉ, एग्रीमेंट, कोड और द कंडक्ट गैप इन वर्ल। किसी भी, ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना। ठीक है, किसी भी नियम कानून का उल्लंघन करना, उसे तोड़ देना। ठीक है, किसी भी नियम कानून का उल्लंघन करना, उसे तोड़ देना। ठीक है। वायोलेशन का, वायोलेशन का भी मतलब क्या होता है, उल्लंघन। और एंटोनिम्स क्या है, अवॉइडेंस यानी पालन करना। जब आप नियम को मानते हैं, पालन करते हैं, वहां पे अवॉइडेंस का यूज होगा, लेकिन जब नहीं मानते हैं तो वायोलेशन का यूज होगा, उल्लंघन का यूज होगा। समझ गए इस चीज को। ब्रिज का भी मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ब्रेविटी, संक्षिप्तता। ठीक है, कॉन्साइज एंड एग्जैक्ट यूज ऑफ वर्ड्स इन द राइटिंग। ठीक है, एसपी, शॉर्टनेस ऑफ टाइम। ठीक है, ब्रेविंग, इसका मतलब क्या होता है, संक्षिप्तता। ठीक है, क्या मतलब होता है, संक्षिप्तता। किसी भी चीज को आप संक्षिप्त में बोलते हैं, बहुत बड़ा है उसको एकदम बात करके संक्षिप्त कर दिए। जैसे कोई स्टोरी है, अब उसको स्टोरी को शॉर्ट करके क्या होता है, उसका समरी लिखते हैं, उसे क्या बोला जाता है, संक्षिप्तता बोला जाता है। ठीक है, क्रिस्पनेस, सुस्पष्टता। कॉन्साइज, संक्षिप्तता। ठीक है, वर्बोसिटी क्या है, शब्दाडंबर। शब्दाडंबर यानी शब्द का जो है आडंबर होता है, बहुत ज्यादा हो वहां पे। समझ गए इस चीज को।
अगर समझ गए तो वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगा तो चैनल को आप लोग क्या कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहें। ठीक है। अब आगे जो भी एग्जाम होगा उसमें आपको बता दें कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारा के सारा चीज पूछा ही जाता है, और उसको आपको कहीं से मेहनत नहीं करना। हमारे चैनल पे बने रहिए, सुनिए, सीखिए, समझिए, काफी आपका स्कोर करने में बहुत हेल्प मिलेगा। यहाँ जो तैयारी होता है बीपीएससी, बिहार दरोगा, बैंक, एसएससी, रेलवे, हर एग्जाम का तैयारी कराया जाता है। ठीक है। सब्जेक्ट हो गया जीके, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, टोटल सब्जेक्ट मिलेगा आपको। एड्रेस है नियर रिमझिम होटल, कॉर्नर ऑफ रमना रोड, नया टोला, भिकना पहाड़ी, पटना। ठीक है। चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट